अब किस तरह से मुंबई की पुलिस वो धमका रही है गवाहों को, ये ओप इंडिया ने रिकॉर्डिंग कर ली, उसका स्टिंग हो गया कि जिसको वो बात कर रहे थे उनकी पहले से ही रिकॉर्डिंग है, उसने बता दिया इंडिया टीवी के लिए हमारे घर में पैसे देने के लिए आया था बच्चों को, और उन्होंने कहा था इंडिया टीवी लगा के रखा। सारे कर्मचारियों के ऊपर रिपब्लिक के एफआईआर कर दी है। ये प्लानिंग है कि उनको उठा के जेल में डाल दो 2, 4, 10 दिन के लिए फर्जी केसों में। तो फिर क्या होगा जब अर्नब गोस्वामी जेल में और सारे पत्रकार जेल में, एडिटर जेल में, तो फिर चैनल कैसे चलेगा? इनकी प्लानिंग है कि इस तरह से इसको बंद कर दो, बदनाम कर दो। टीआरपी के लिए 500 रुपए क्या 5 रुपए भी अर्नब गोस्वामी को देने की जरूरत नहीं है। लोग समझ रहे हैं कि इसी चैनल को क्यों टारगेट किया जा रहा है, इसका एक सीधा मैसेज जा रहा है जो ये विरोधी लोग नहीं समझ पा रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जिस तरह से मुंबई पुलिस और अर्नब गोस्वामी का रिपब्लिक भारत का विवाद बढ़ता ही जा रहा है, और आज मुंबई पुलिस ने जिस तरह से रिपब्लिक भारत के एडिटोरियल स्टाफ 1000 कर्मचारियों पे एफआईआर लॉन्च किया है, तो ये समझ में नहीं आ पा रहा है कि इस तरह से जो है क्यों जो विवाद बढ़ता जा रहा है, क्यों रिपब्लिक भारत की आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है मुंबई पुलिस के माध्यम से। तो हमारे दर्शक जानना चाहे, हमारे से जुड़ रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक श्री पवन त्यागी जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, इसमें क्या संदेश जाएगा? देखिए, अर्नब गोस्वामी को तब से परेशान करना शुरू किया है महाराष्ट्र सरकार ने जिस दिन से पालघर के मुद्दे को लेकर उन्होंने सोनिया गांधी पर सवाल उठाते हुए उनका असली नाम लिया था, एंटोनियो माइनो। अब एंटोनियो माइनो नाम लेने पर कांग्रेस कहती है कि एक महिला का अपमान कर दिया, और इसको लेकर के आपको ध्यान होगा तब 200 एफआईआर भारत के अलग अलग हिस्सों में की गई थी। सेम वही चल रहा है। आज भी ये अर्नब गोस्वामी को टारगेट कर रहे हैं क्योंकि शिवसेना को, एनसीपी को, कांग्रेस को महाराष्ट्र में ऐसी पत्रकारिता चाहिए कि जो इन पर सवाल ना उठाए, इनके किसी भी कमियों को उजागर ना करे और इनके कोई भी कारनामे ना दिखाए। लेकिन अर्नब गोस्वामी एक ऐसा पत्रकार हैं कि जो लगातार सवाल उठाते हैं। उन्होंने कोविड-19 के टाइम में हमने देखा किस तरह से बांद्रा में जब पब्लिक इकट्ठी हो गई थी तब भी रिपोर्टिंग की और सवाल पूछा। फिर जब केस ज़्यादा बढ़ रहे थे वो केस पर सवाल पूछा। और आप ये देखिए, आपको थोड़ा लगेगा, अगर आप करेंगे कुछ एनालिसिस तो पता लगेगा कि मुंबई पूरे महाराष्ट्र की, मुंबई छोड़ दीजिए, पूरे महाराष्ट्र की कोई कोरोना की रिपोर्ट बाहर नहीं आ रही है। क्या कारण है? कोई टीवी चैनल, कोई अखबार वहाँ के बारे में नहीं बता रहा है कि कोरोना कितना फैल रहा है, इलाज कितना हो रहा है, अव्यवस्थाएं कहाँ हैं, कुछ नहीं, क्योंकि वहाँ से कोई चीज़ बाहर नहीं आ रही है, सब मैनेज है। और अगर कोई बाहर लाने वाला व्यक्ति है वो है रिपब्लिक भारत चैनल और अर्नब गोस्वामी। तो बस यही प्रॉब्लम है कि ये क्यों दिखा रहा है, ये क्यों सवाल पूछता है। और इसलिए ये अर्नब गोस्वामी से पर्सनली इन्होंने ऐसा मान लिया है कि दुश्मनी बांध दी है, और शायद उन्होंने ठान लिया है कि हम रिपब्लिक जैसे चैनल को बंद करके ही दम लेंगे। और इसलिए उन्होंने क्या किया, जो चैनल मैनेज हो चुके हैं वो मैनेज हुए चैनलों के साथ मिलकर ये पूरा गिरोह तैयार किया है कि अर्नब गोस्वामी को कैसे परेशान किया जाए। तो फर्जी टीआरपी घोटाला आप देखिए कितना हास्यास्पद है, पूरा देश देख रहा है कि उस एफआईआर में जो हंसा की रिपोर्ट है उसमें कहीं नाम नहीं है रिपब्लिक का, बावजूद उसके आप रोज बुला रहे हैं पूछने के लिए। अरे यार, इससे बड़ी बेशर्मी की बात क्या होगी? मतलब आप देखिए, जिस आदमी का नाम ही नहीं है उस रिपोर्ट में, हंसा की में है, उसने नाम जिसका लिया इंडिया टुडे ग्रुप का, उससे तो आप एक भी बार नहीं बुला रहे पूछने के लिए। जिसका नाम नहीं है उसे बुला रहे हो। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब तो सीधा सीधा और साफ साफ है कि मुंबई की पुलिस, उसके ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं है। और किसका कंट्रोल है? तो कांग्रेस का कंट्रोल है, सोनिया गांधी का कंट्रोल है। उसने तय कर दिया है कि मेरा अपमान करने वाला 200 एफआईआर थी, वो सुप्रीम कोर्ट के जरिए एक एफआईआर में बदल गई, उसका मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। कहीं मामला ये भी हो गया कि व्यक्तिगत अपमान तो है नहीं, मेरा नाम अगर बचपन का कोई सोनू मोनू होगा और कोई मुझे पवन के बजाय सोनू कहे, ये मेरा अपमान कहाँ से है? ये तो मेरा अपमान नहीं है, कोई गाली तो नहीं दे रहा। तो उनको पता लग गया कांग्रेसियों को कि इस मुद्दे पे तो हम नहीं घेर सकते, तो क्या करो, टीआरपी के मुद्दे को उठाओ। और टीआरपी के मुद्दे में भी जो एजेंसी है, जो वो सब सेटअप बॉक्स वगैरह में डिवाइस लगाने का काम करती है, वो सच बोल रही है। अब किस तरह से मुंबई की पुलिस
वो धमका रही है गवाहों को, ये ओप इंडिया ने रिकॉर्डिंग कर ली, उसका स्टिंग हो गया कि जिसको वो बात कर रहे थे उनकी पहले से ही रिकॉर्डिंग है, उसने बता दिया इंडिया टीवी के लिए हमारे घर में पैसे देने के लिए आया था बच्चों को और उन्होंने कहा था इंडिया टीवी लगा के रखा। ये सारी क्लिप हम सब ने सुनी है। तो ये अर्नब गोस्वामी के पास भी पहुंच गई, अंदर की कुछ चीजें और पहुंच गई ओप इंडिया के ऑपरेशन से। अब मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र की सरकार ये बौखलाए हुए हैं कि अंदर की चीजें किस पुलिस अधिकारी ने आपको दी, हंसा जो है वो किसने बताया आपको कि इस तरह से किस किस के घर में सेटअप। अब आप देखिए, जो एक एजेंसी है टीआरपी रेटिंग करती है वो हंसा है, वो डिवाइस कहाँ कहाँ किस किस के घर में लगाया है वो लिस्ट उसके पास ही है और किसी के पास तो थी नहीं। वो रिपोर्ट उसने किसी को दी, वो रिपोर्ट जिसको दी उसने वो रिपोर्ट अर्नब को दे दी। और यही मुंबई पुलिस चाह रही है कि वो लिस्ट सारी हमें मिल जाए ताकि हम उस घर में जाके उन्हें डराएं धमकाएं उन व्यक्तियों को और ये कहें कि अर्नब गोस्वामी ने दिए थे जी हमें पैसे। आज वो बोल रहे हैं कि इंडिया टुडे ग्रुप के लिए आए थे जी और इंडिया टुडे ग्रुप के ही व्यक्ति ने कहा था इंडिया टीवी लगा के रखना इंडिया टुडे ग्रुप, जबकि इंग्लिश चैनल है साहब, हमारे घर में देखता कोई नहीं है, पर 500 रुपये दिए थे इसलिए उस चैनल को हमें लगा के रखना था। ये बात आउट आ गई। अब इनको लगा के ये तो हम स्टैंड ही नहीं कर पाएंगे, सारे में आ गया। कपिल सिब्बल जो सरकार के वकील हैं वो कह चुके कोर्ट में, मुंबई हाई कोर्ट में, कि साहब इनके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं है, इनका तो नाम भी एफआईआर में नहीं है। तो अब वो जो मुंबई के पुलिस कमिश्नर हैं परमवीर, वो अपनी इज्जत बचाने के लिए, क्योंकि उनको बार बार अर्नब गोस्वामी पिंच कर रहा है झूठा 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 कहकर, तो उनको लग रहा है अब अपनी इज्जत कैसे बचाई जाए, कोर्ट में जेल जाने से कैसे बचाया जाए, कोर्ट की पनिशमेंट जो मिलेगी झूठा केस करने की उस सजा से कैसे बचा जाए। तो एक ही तरीका है कि वो जो गवाह हैं वो मुकर जाएं जिनके घर में सेटअप बॉक्स लगा था, और वो ये कह दें कि ये जो 500 रुपये ये हमें रिपब्लिक भारत वालों ने चैनल लगाने के लिए दिया गया था। हंसा को भी झूठा साबित करने का एक षड्यंत्र मुंबई पुलिस करना चाह रही है। अब इसका खुलासा किसने किया? सबसे पहले खुलासा किया ओप इंडिया ने। आप जानते हैं ओप इंडिया एक वेबसाइट है, उस ओप इंडिया ने ये स्टिंग कर दिया और पब्लिक डोमेन में ये आ गया। बाद में वो मुकर गई, क्योंकि कोई भी आदमी, जब पुलिस का कोई बड़ा अधिकारी, पुलिस जाएगी, 4 सिपाही जाएंगे, ए तुमने ऐसे कैसे बोला इंडिया टीवी, ये अर्नब के लिए बोलना है, आम आदमी डर जाएगा, ठीक है जी, या तो हम नहीं बोलते या तो जो आप कह रहे हो वो बोल देते हैं। आम आदमी को 500 की बजाय 5000 रुपये दे दो। आम आदमी तो ऐसा है कि वो ऐसा तो है नहीं कि बहुत ज़्यादा सब करेक्टरवान है, थोड़े पैसे बढ़ा दो और उससे कहो तुझे हम 5000 दे रहे हैं, 50,000 दे रहे हैं, अब तुझे अर्नब गोस्वामी का नाम लेना है। तो एक तो डराना पुलिस और गुंडों के जरिए या पैसा देना, दोनों तरीके से ही कोई भी बहक जाएगा। ओरिजिनल बात ओप इंडिया के पास थी, इसलिए ओप इंडिया के पास भी गए मुंबई पुलिस और जाकर के उसके मालिक को धमकाया। सुबह 3 बजे उठा लिया कि उठो, घर में आदमी हड़बड़ा के उठ रहा है, क्या करना है? बोला या तो हमारे कहने से चलो, नहीं तो आपके खिलाफ भी हम कार्रवाई करेंगे, मुंबई पुलिस कार्रवाई करेगी। क्या करें? बोला आप ये गवाही दो कि ये जो स्टिंग हमने किया ये अर्नब गोस्वामी के कहने से किया और बाकी हमारे पास कोई रिपोर्ट नहीं है, बाकी सब खत्म कर दो। कैसी गुंडागर्दी, कैसी अंधेरगर्दी ये इस भारत में चल रही है, पूरी दुनिया देख रही है, सब लोग समझ रहे हैं। लेकिन एक तरफ सीबीआई को कैसे हैंडओवर केस हो चुका है, उसके बावजूद कोई कार्रवाई इस परमवीर सिंह के विरुद्ध नहीं हो पा रही है। मुंबई पुलिस खुला घूम रही है और इसी का नतीजा है कि आज अर्नब गोस्वामी के सभी कर्मचारियों पर यह एफआईआर कर दी गई कि या तो बताओ आपको किसने बताया, कौन पुलिस का आदमी है जो आपको खबर दे रहा है, कौन वहाँ पे हंसा का आदमी है जिसने आपको रिपोर्ट की, क्योंकि हंसा जो विभाग है वो जिनने वो एजेंसी ने जांच की है उसके जो हायर अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने वो रिपोर्ट लीक नहीं करी, लेकिन वो भी परेशान है। अब इसलिए पुलिस उन लोगों तक पहुंचना चाहती है। अब पत्रकार का ये धर्म है, और आपको बता दूं पत्रकारिता में ये नियम है कि वो जो सूत्र लिखते हैं ना कि फला फला हमें खबर प्राप्त हुई, नीचे लिख दिया सूत्र, ये सूत्र वो बताए या ना बताए ये उसकी मर्जी के ऊपर है। कोर्ट अगर चाहे किसी सेंसिटिव मैटर में तो वो प्रेस को कह सकती है कि मामला संवेदनशील है, किसी की जिंदगी मौत से जुड़ा हुआ हो या देश की बात जुड़ी हुई हो, तब वो आग्रह करती है चैनल से या न्यूज़पेपर से कि आप अपने सूत्र को हमें बताइए, तो वो कोर्ट का मैटर है।
पुलिस को भी पूछने का अधिकार है, लेकिन आप उस अधिकार का नाजायज इस्तेमाल कर रहे हैं किसी को फंसाने के लिए। ये तो दिख रहा है ना, क्योंकि भाई जब आपको एक एजेंसी क्लियरेंस दे चुकी कि अर्नब गोस्वामी का कोई नाम नहीं है, तब क्यों पीछे पड़े हो कि नहीं हम तो इसको बुलाएंगे, हम तो इसको बुलाएंगे, हम तो इसको फंसाएंगे। और अब तो स्टिंग हो चुके कि वहां कांग्रेस चाह रही है कि अर्नब गोस्वामी को फंसाएं, वहां एनसीपी चाह रही है कि इसको फंसाएं अर्नब गोस्वामी को। इसका मतलब जब वहां राजनीतिक दल जो सत्ता में बैठे हैं वो भी चाह रहे हैं कि अर्नब गोस्वामी को फंसाएं और जेल में डालें। मुंबई का पुलिस कमिश्नर कह रहा है कि छोड़ूंगा नहीं, इसका मतलब वो भी चाह रहा है कि फंसाएं और जेल में डालें। बचा कौन? पुलिस प्रशासन, सरकार, ये सब उसको बंद करना चाहते हैं। अब पब्लिक है, पब्लिक के हाथ में है कि उनको क्या देखना है और किसका साथ देना है। क्या उनको झूठ चाहिए? अखबार में झूठ कौन पढ़ना चाहता है? हम रोड पे चलते हैं, सड़क पे जाते हैं, हम अपनी कोई जरूरी काम से भी जा रहे होते हैं, सड़क के किनारे 4 लोग अगर खड़े हैं, कोई एक्सीडेंट हुआ है तो हम रुक के इसलिए देखते हैं, सच जानना चाहते हैं क्या हुआ। तो हमने देखा कोई अत्याचार हो रहा है, कोई किसी को पीट रहा है, तो लोग इंटरफेयर भी करते हैं, उसकी खबर पुलिस को भी करते हैं। यानी सच जानना हर व्यक्ति चाहता है, झूठ जानना कौन चाहता है? कि अगले दिन खबर में आए कि वहां जो है खबर कोई भी अगर झूठी है तो उसमें तो हम चाहते ही नहीं है। अखबार किस लिए पढ़ते हैं, न्यूज चैनल किस लिए देखते हैं? दुनिया में हो रहा सच जाने। लेकिन इस देश में अगर झूठ को चलाने के लिए कुछ एजेंसियां मिली हुई हो, पुलिस मिली हुई हो और सरकार मिली हुई हो, इससे दुर्भाग्यपूर्ण क्या होगा? तो मैं आज एक भारतीय होने के नाते, मैं एक नागरिक होने के नाते, सच पसंद होने के नाते मैं कहता हूं कि मुझे रिपब्लिक भारत जैसा चैनल कोई और दूसरा लगता नहीं है। मैं अर्नब गोस्वामी जैसे पत्रकार के अलावा और किसी को अच्छा उतने लेवल का पत्रकार जानता नहीं हूं। बहुत पत्रकार हैं सच्चे, लेकिन अर्नब गोस्वामी की बात चल रही है तो अर्नब गोस्वामी मेरे हिसाब से इंडिया का बेस्ट पत्रकारों में एक है। तब मैंने तो तय किया है कि मैं इस अर्नब गोस्वामी और रिपब्लिक के साथ खड़ा होऊंगा। और साथ खड़े होने के लिए मुझे अगर कहीं भूख हड़ताल करनी पड़ेगी, कहीं प्रदर्शन करना पड़ेगा, कुछ लोगों से मिलना पड़ेगा, सोशल मीडिया पे मुझे अपने व्यूज देने होंगे, मैं दूंगा। ये लोगों को तय करना है और लोग ही चैनल चलाते हैं, लोग ही सरकार चलाते हैं। महाराष्ट्र की सरकार में जो सत्ताधीश बैठे हैं और वो फंसाने की बात कर रहे हैं, जिस चैनल को बंद कर देना चाहते हैं, उस चैनल को पूरा देश देखना चाहता है क्योंकि वो सच दिखा रहा है। वो पालघर के संतों की बात दिखाता है, वो सुशांत सिंह राजपूत की मौत के रहस्यों को उजागर करता है, वो देश में चल रहे ड्रग के धंधों को उजागर करता है। तो मैं भी चाहता हूं कि मेरे जो बच्चे हैं, वो मेरी आने वाली पीढ़ी है, वो ड्रग के माफियाओं से दूर रहे। तो मेरी इच्छा है एक पिता होने के कारण कि मेरे बच्चे ड्रग में लिप्त ना हो, तो इस देश से ड्रग माफिया खत्म होना चाहिए। मेरा अगर कोई जानने वाला फिल्म इंडस्ट्री में जाना चाहता है, अपना भविष्य बनाना चाहता है, मैं चाहता हूं कि ऐसी कलाकार, फिल्म बनाने वाले, ड्रग और ड्रामा इंडस्ट्री में रहने वाले लोग, वहां स्वच्छता हो, ताकि मेरा भी कोई कुलीग, मेरा कोई बच्चा, मेरे परिवार का बच्चा अगर ड्रामा में एक्सपर्ट है, यदि फिल्म में जाना चाहता है, तो वहां उसके साथ शोषण ना हो। तो अगर कोई इस बात को अभियान के रूप में चैनल चला रहा है, मुझे उसे अप्रिशिएट करना चाहिए, मुझे उसके साथ खड़ा होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य से महाराष्ट्र की सरकार, मुंबई का पुलिस कमिश्नर, मुंबई की पुलिस और कुछ मीडिया लोग, मीडिया का तो अपना स्वार्थ है, क्योंकि एक ऊपर आ गया टीआरपी में तो ये डाउन जाएगा, तो हम ऊपर आएंगे, फिर हम कहेंगे देश का सबसे नंबर 1 सबसे तेज चैनल। तो वो जो तेज चैनल अपने को बता रहे थे, वो तेज थे एडजस्टमेंट करने में, पैसे देके टीआरपी को नंबर 1 करने में। अर्नब गोस्वामी के जो टीआरपी आज है वो बिल्कुल ईमानदारी की है, क्योंकि देश की जनता के दिलों में अर्नब गोस्वामी बस गए हैं। रिपब्लिक भारत चढ़ गया है। क्यों चढ़ गया है? कि लोग देख रहे हैं, जितना तुम परेशान करोगे इस रिपब्लिक को, करो, लोगों के मन में उतना ही चढ़ता जा रहा है। टीआरपी के लिए 500 रुपए क्या 5 रुपए भी अर्नब गोस्वामी को देने की जरूरत नहीं है। लोग समझ रहे हैं कि इसी चैनल को क्यों टारगेट किया जा रहा है। इसका एक सीधा मैसेज जा रहा है जो ये विरोधी लोग नहीं समझ पा रहे हैं। आज तक चैनल, जी न्यूज चैनल, इंडिया टीवी चैनल, जितने ये चैनल हैं, जिनकी इच्छा हो कि अर्नब गोस्वामी डाउन चला जाए तो बुद्धि का इस्तेमाल करते, तो ये सरकार को कहते, आपकी चल रही थी ना आज तक वालों की, जी न्यूज वालों की, तो सरकार को कहते कि भाई अर्नब को कुछ मत कहो, सुशांत सिंह राजपूत पे जब कुछ जांच नहीं निकलेगी अपने आप डाउन चला जाएगा, बेइज्जती हो जाएगी। पालघर के मुद्दे पर जब कोई जांच में निकलेगा नहीं, अपने आप डाउन चला जाएगा कि फर्जी रिपोर्टिंग कर रहा था, अब था तो कुछ नहीं। लेकिन इनको बुद्धि नहीं है, विनाश काले विपरीत बुद्धि।
और इन्होंने उंगली लगाई पुलिस कमिश्नर को, हम तुम्हारे साथ हैं, जेल भेजो इसे, बंद कर दो उठा के, चैनल बंद हो जाएगा। चैनल बंद हो जाएगा तो हमारी टीआरपी, फिर जब नंबर 1 हट गया तो दूसरे वाला तो अपने आप ही नंबर 1 हो गया। प्लानिंग ये है, तो इसलिए चैनल वाले साथ मिले हुए हैं, उनका स्वार्थ है। सरकार का क्या स्वार्थ है? सरकार का स्वार्थ केवल इतना है कि वो जितने घपले घोटाले कर रहे हैं वो करते रहें और उनकी कोई बात दिखाए ना। अब भारत के लोगों को ये देखना है कि इस देश में सच परोसने वाले रहेंगे या झूठ परोसने वाले रहेंगे। मैं कहता हूं, आज मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं, ये अभियान है, ये मैं सब युवाओं को कहना चाह रहा हूं, मैं सब शौकिया पत्रकारों को कहना चाहता हूं कि अगर इन्होंने, जैसे कि अब सारे कर्मचारियों के ऊपर रिपब्लिक के एफआईआर कर दी है, ये प्लानिंग है कि उनको उठा के जेल में डाल दो 2, 4, 10 दिन के लिए फर्जी केसों में, तो फिर क्या होगा जब अर्नब गोस्वामी जेल में और सारे पत्रकार जेल में, एडिटर जेल में, तो फिर चैनल कैसे चलेगा? चैनल तो रिपोर्टरों से चलता है। सब आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं, आप ही को कहीं उठा के कोई बंद कर दे कमरे में, तो मेरा इंटरव्यू लेने कैसे आते आप? इनकी प्लानिंग है कि इस तरह से इसको बंद कर दो, बदनाम कर दो। लेकिन मैं आज आह्वान करना चाहता हूं इस चैनल के माध्यम से, जितने शौकिया पत्रकार हों, जितने युवा हों, सबकी जेब में मोबाइल है ना, सब रिपोर्टर बन जाओ और अर्नब के लिए रिपोर्टिंग करो, रिपब्लिक के लिए रिपोर्टिंग करो। आपका चैनल तो कर ही रहा है, ऐसे चैनल चलो और करो अभियान के रूप में कि आप एक अर्नब गोस्वामी को पकड़ोगे, हर घर से अर्नब गोस्वामी निकलेगा। हम देखते हैं कितने पकड़ोगे तुम। महाराष्ट्र की जनता से आह्वान करता हूं कि निकलो अपने घरों से, रिपोर्टिंग करो जो जो वहां गलत काम हो रहे हैं और उसको दो। आपको डर लगता है तो आप किसी और को दो, फिर हम देते हैं आगे, उसको पहुंचाएंगे। लेकिन ये अभियान रूप में चलाएंगे कि इस देश में साजिश करने वाले रहेंगे या सच दिखाने वाले रहेंगे। एक अर्नब गोस्वामी को दबाने के लिए ये साजिश करके पैसे के बल पर टीआरपी नंबर 1 वाले रहेंगे, या जनता के दिलों में राज करने वाले, संतों की बात दिखाने वाले, हिंदुत्व की बात दिखाने वाला चैनल इस देश में रहेगा? ये हम देशवासियों को तय करना है। मैं तय कर चुका, बारी अब आपकी है। अर्नब गोस्वामी को 1000 एफआईआर करो, सारे कर्मचारियों को आप बंद करके देख लो। पहले तो कर नहीं सकते क्योंकि इस देश में एक न्याय प्रणाली है, बाबा साहब अंबेडकर का बनाया हुआ संविधान है, और उस संविधान की ताकत है कि वो किसी भी अपराधी, किसी भी साजिशकर्ता या बेईमानी करने वाले, झूठ बोलने वाले को कोई साथ नहीं देता। संविधान की ताकत से अर्नब गोस्वामी और रिपब्लिक को जितनी भी परेशानी आ रही है वो उससे बाहर निकलेगा और कोर्ट उनके साथ न्याय करेगी। कोई भी उनको अन्याय करके जेल में नहीं डाल सकता, ये मेरा विश्वास है। आपने बड़ी सरल शब्दों में हमारे दर्शकों को बताया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।